बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं आप तमाम का मैथ्स फ्रेंड रईसुद्दीन काजी फिर हाज़िर हूँ। इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप तक नए अपडेट्स लेकर आया हूँ। 21 नवंबर 2021 को जो महा टीटी का एग्ज़ाम्स हुआ था, उसकी तत्पूर्ति यानी अंतरिम उत्तर सूची महा टीटी की वेबसाइट पर परीक्षा परिषद पुणे ने जारी कर दी है। स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं परीक्षा परिषद का प्रसिद्धि पत्र महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता महा टीटी 2021 अंतिम तात्पुर्ति उत्तर सूची। इसमें बताया है कि जो 2021 को टीटी एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड हुआ, उसकी तात्पुर्ति उत्तर सूची पब्लिश कर दी गई है वेबसाइट पर। इसमें जिस किसी प्रश्न के बारे में आपको कोई शंका है, कोई त्रुटि है, आक्षेप है, तो आप वो परीक्षा परिषद को 8 दिसंबर तक भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि ये आक्षेप, ये त्रुटि आपको इसके ताल्लुक़ से निवेदन mahatt.in इस वेबसाइट पर स्टूडेंट्स के लॉगिन के ज़रिए से ही देना है। ऑनलाइन आपको अपना ऑब्जेक्शन सेंड करना है। टपाल या ईमेल के ज़रिए से आप अगर सेंड करते हैं तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है। मराठी में मैं आपको पढ़ के बता दूं की या परीक्षेच्या पेपर क्रमांक 1 व पेपर क्रमांक 2 बाबत प्रश्नपत्रिकेतील कोणत्याही प्रश्नाबाबत किंवा पर्यायी उत्तराबाबत त्रुटी किंवा आक्षेप असल्यास ते परीक्षा परिषदकडे 8 डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंत पाठवता येतील। सदर आक्षेप त्रुटीबाबतचे निवेदन mahatt.in या संकेतस्थळावर परीक्षार्थ्यांच्या लॉगिनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आक्षेप नोंदणी या लिंकद्वारे परीक्षेकडे पाठविता। स्टूडेंट्स, आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल काजी आर पर टीटी पेपर फर्स्ट मैथ्स और साइंस की आंसर कीज़ देखी है। 2 वीडियोस हमने इस पर बनाए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक भेज रहा हूं ताकि आप उसे टैली कर लें। परीक्षा परिषद की जो आंसर की आई है उसमें और हमारे जो आंसर्स हैं 3 आंसर थोड़े से डिफरेंट हैं, जो मुझे लगता है कि परीक्षा परिषद की आंसर की में गलत बताए गए हैं। मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको इस वीडियो में दे रहा हूं ताकि आपको ऑब्जेक्शन लेने में आसानी हो। आप अपने स्टूडेंट लॉगिन के ज़रिए से ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, mahatt को प्रूफ दे सकते हैं कि इसका जवाब ये होना चाहिए। स्टूडेंट, पेपर फर्स्ट के सेट ए में क्वेश्चन नंबर 101 जो है, इसका आंसर परीक्षा परिषद पुणे की वेबसाइट में फर्स्ट दिया है कि 6000 जो है वो होगा। लेकिन हमने जो एक्सप्लेन किया है तो उससे आंसर उसका 400 आना चाहिए। क्वेश्चन में ये बताया गया है कि सविता की जो मंथली इनकम है वो 10,000 है और जो वेदिका है उसकी इनकम के वो 1.25 गुना है, 1/4 टाइम्स है, यानी 1.25 गुना है। और वेदिका की मंथली इनकम आसिया की मंथली इनकम के डबल है। तो हमको सविता और आसिया की मंथली इनकम का डिफरेंस पूछा है। अब इसमें आंसर अगर 6000 डिफरेंस माने तो
अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप। सबसे पहले हमको निकालना है, जो दिया है कि सविता, इसकी इनकम है 10,000, जो कि वेदिका की इनकम के, सपोज उसकी इनकम को एक्स कंसीडर करें, इसके कितने टाइम्स हैं 1.25, ये 10,000 होता है। तो स्टूडेंट्स 10,000 किसका 100 टाइम्स है, ये इससे निकल जाएगा x इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 1.05। इस तरह से डेसिमल आप इधर शिफ्ट कर दें राइट में 2 डिजिट से, तो 2 0 बढ़ जाएंगे। 125 8 ज़ा 1000 होता है 8,000। ये हो गया वेदिका की इनकम। और 8,000 के 1/4 जो होता है वो 2,000 होता है, तो वो ऐड कर दें, तो इस तरह से 100 टाइम्स जो है वो 10,000 हो जाएगा। अब वेदिका की जो इनकम है वो आसिया की इनकम के डबल है, तो डबल 8,000 है, मतलब कि इसका हाफ जो होगा वो आसिया की इनकम 4,000 होगी, और इनका डिफरेंस जो आएगा 8,000 और 4,000 का डिफरेंस वो 4,000 आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से करेक्ट आंसर 2 होना चाहिए। इस तरह से आप परीक्षा परिषद को ये एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सिमिलरली महाटीटी पेपर फर्स्ट सेट ए का जो क्वेश्चन नंबर 104 है, इसमें बताया कि 56 आर्टिकल्स को जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कितने वेज से कर सकते हैं। इसका आंसर हमने 6 बताया था, लेकिन परीक्षा परिषद की जो उत्तर सूची है आंसर की, इसमें इसका जवाब 8 आया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। 56 चीज़ों को आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 56 के फैक्टर्स देखें। एक होता है 8 × 7, 8 7 ज़ा 56, यानी हर एक को आप 7 आइटम्स देंगे तो 8 लोगों में इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये एक वे हो गया। दूसरा ये कि 56 का दूसरा फैक्टर होता है 28 × 2, 28 चीज़ें 2 लोगों में बांट सकते हैं। इसी तरह से 14 × 4 56 के फैक्टर हैं, यानी आप 4 चीज़ें 14 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या 14 चीज़ें 4 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फैक्टर, ये फैक्टर कोई नहीं हो सकता है। 56 आइटम्स एक ही शख्स को आप बांट दें, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन 8 चीज़ें 7 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, 7 चीज़ें 8 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ये 2 वेज हो गए, या 2 लोगों में 28 आइटम्स, या 28 लोगों में 2 आइटम्स, ये टोटल 4 हो गए, या 4 लोगों में 14 आइटम्स, या 14 लोगों में 4 आइटम। इस तरह से 6 इसका आंसर आना चाहिए, लेकिन वेबसाइट पर जो दिया है उसका आंसर 8 दिया है। आप इसका एक्सप्लेनेशन भेज सकते हैं। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। को प्राइम नंबर की कितनी पेयर्स हैं, इस पर सवाल पूछा है। तो इसमें जवाब जो दिया है वो 4 पेयर्स हैं, जबकि करेक्ट आंसर इसका 2 पेयर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनका
कोई फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट वन, विच हैज़ नो फैक्टर एक्सेप्ट वन। ये प्राइम भी हो सकते हैं या फिर कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, को प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे एक जोड़ी दिया है 949 की, तो इसके अगर फैक्टर करें 3 इंटू 3, 7 इंटू 7, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम की जोड़ी हो गई। दूसरा देखें कि 19 और 247, तो 19 प्राइम है, इसके फैक्टर 19 इंटू 1 ही होगा, लेकिन इसके फैक्टर देखिए ये 19 से डिवाइड होता है, 19 1 ज़ा 19, रिमाइंडर 5, 19 3 ज़ा मीन्स 13 इंटू 19, तो इसमें कॉमन फैक्टर जो आ रहा है वो 19 है, एक्सेप्ट वन कॉमन फैक्टर 19 है, एक के अलावा इनका और फैक्टर है, इसलिए ये को प्राइम की जोड़ी नहीं है। तीसरा देखें स्टूडेंट्स, 21 और 85, तो ये 3 इंटू 7 होगा और ये 17 इंटू 5। अदर देन 1 कोई कॉमन फैक्टर इनका नहीं है, सब प्राइम फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी को प्राइम की एक जोड़ी है, ये भी एक को प्राइम की जोड़ी है। देखते हैं अब चौथी जोड़ी स्टूडेंट्स, चौथी जोड़ी है 12 और 33 की, तो 12 के फैक्टर 3 इंटू 4 है और इसके 3 इंटू 11, यानी इनमें कॉमन फैक्टर अदर देन 1 3 इज़ द कॉमन फैक्टर, जबकि को प्राइम उसको बोलते हैं विच डू नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1। तो इसमें ये भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं अपने स्टूडेंट लॉगिन के ज़रिए से। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, इसमें क्वेश्चन नंबर 113, इसमें एक पूछा है कि लेफ्ट के 4 की वैल्यू राइट के 4 के कितने टाइम्स हैं। उर्दू में कह सकते हैं दाईं तरफ के 4 की मुकामी कीमत, बाईं तरफ की यानी राइट साइड के 4 की प्लेस वैल्यू लेफ्ट साइड के 4 की मुकामी कीमत के कितने टाइम्स हैं। लेफ्ट साइड के 4 की, तो लेफ्ट साइड का 4 ये हुआ और राइट साइड का 4 ये हुआ, ये हुआ लेफ्ट का 4 और ये हुआ राइट का 4। तो आपको बताना कि 4 के कितने टाइम्स, ये लेफ्ट के 4 के कितने टाइम्स राइट के 4 की वैल्यू है। स्टूडेंट्स डेसिमल के इधर है, ये 1 टाइम यूनिट, ये 10, मतलब इसकी वैल्यू है 40 और डेसिमल के ये 2 डिजिट बाद दूसरा डिजिट है, मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 4/100 है। इस तरह से ये आ जाएगा 1000 टाइम्स है मीन्स 10⁻3, जबकि -3। इस तरह आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप ही को अपने लॉगिन से ये जो क्वेश्चंस के गलत जवाबात आंसर की में बताए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके ज़रिए से आप उसको सेंड कर सकते हैं। स्टूडेंट देखते हैं अब साइंस वाला सेक्शन। हमने ईवीएस के आंसर कीज का जो एक वीडियो बनाया था, उसकी भी लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हैं हमने जो जवाबात दिए थे। और परीक्षा परिषद की आंसर की में भी जो जवाबात दिए गए हैं, तो उसमें एक 2-3 आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे 123 का जो जवाब दिया है, हमने नेंडरथल मैन निकाला था, ये इसमें क्रो-मैग्नॉन दिया हुआ है, क्रो-मैग्नॉन मैन करके, ये सही जवाब दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन में फ़र्क है। क्रो-मैग्नॉन का जो ट्रांसलेशन किया गया है वो क्रो-मेनॉन, आप देख सकते हैं क्रो-मेनॉन, ये इसका
ट्रांसलेशन क्रो मैग्नन का किया है, तो इस पर भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और ये क्वेश्चन रद्द किया जा सकता है। इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 148 के जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट, ये है, और उर्दू में नॉन मेटल का जो ट्रांसलेशन हो गया है वो धात हो गया है, जबकि अधात होना चाहिए था। इंग्लिश में पूछा है कि नॉन मेटल ये नहीं होते हैं, और उर्दू में पूछा है देखिए कि आम तौर पर धातें डैश 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 नहीं होती। तो धातें लचकदार होती हैं, मेलिएबल होती हैं, मौसले बर्क होती हैं, लेकिन फुटक नहीं होती। तो उर्दू वर्जन से ये तीसरा इसका जवाब आएगा, लेकिन इंग्लिश वर्जन से जो है तो ये धात यानी मेटल की बजाय वहाँ नॉन मेटल हो गया है। तो ये भी आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं और परीक्षा परिषद पुणे को आप अपने लॉगिन से ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 148 है उसके उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिस्टेक हुई है, इसलिए इस प्रश्न को जो रद्द किया जाए। और तो कोई ईवीएस में मुझे नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि महाटीटी की आंसर की में मैथ्स और साइंस के किसी क्वेश्चंस के इसके अलावा भी कुछ जवाब गलत दिए हैं तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के पर मैं एक्सप्लेनेशन देने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा।